माता जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। अरे मैया मैया आशीर्वाद दो, मैया केवल बस मैया आशीर्वाद दो। राधा रानी आपके चरणों में दंडवत, बहुत प्रणाम। जी जी भगवान जी जी बहुत जी प्रेम करे। जी 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 बस आपका दर्शन हो गया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। ब्रज का स्थान, ब्रज का स्थल, हर स्थान हमारे लिए अमृत तुल्य है, हमारी सनातन संस्कृति के लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि यहाँ की रज पावन और पुनीत है। इसी रज में हमारे ठाकुर जी के नन्हे नन्हे पांव पड़े, इसी रज में हमारी किशोरी जी ने विहार किया। तो आइए रज की महिमा के साथ, यहाँ के स्थान की महिमा के साथ एक ऐसे देवतुल्य संत का भी दर्शन करा रहे हैं, जो संत अपने माता पिता की सेवा के लिए समर्पित हैं। यानी संत का भी भाव उनके अंदर है ही है, एक पुत्रवत भाव भी है, जो माता पिता की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। तो एक बार आप सब देखिए, राधा माधव जी का पहले हम दर्शन करते हैं और फिर पूज्य महाराज जी की वो सेवा भाव, अनंत सेवा भाव दिखाएंगे, जिस सेवा भाव को देखकर आप गदगद हो जाएंगे। हम सबको भी सीखना चाहिए, हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो आइए पहले दर्शन करते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं उनका, जिनके दर्शन के लिए हमारी आँखियाँ तरस जाती हैं, और जब एक भाव एकटक होकर निहारते हैं तो फिर आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये भाव विभोर दर्शन आपको दुनिया में कहाँ मिलेगा, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है, जिनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। पूज्य महाराज जी हैं, महाराज जी से जानेंगे यहाँ की महिमा के बारे में। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन जी। इतनी सुनहरी सुंदर झांकी, दर्शन भावपूर्ण, मन को आनंदित करने वाला है जी। ये तो वृंदावन धाम अब क्या है, प्रिया प्रीतम जगह तो जी परिचित है। राधा माधव जी का 400 साल पुराना मंदिर है ये करीब जी, और ये निताई गौर है, पास में निम्बार्क भगवान है जी, और सखिया का श्री विग्रह चित्र है जी, और ये गुरुओं के, हमारे गुरु के गुरु ऐसे ये जी स्थान है, उनके छवियां है जी। और अष्टयाम सेवा पूजा होती है यहाँ जी। सवेरे 4 बजे से रात्रि तक 7 घंटा डेली कीर्तन होता है, तीनों वक्त 7 घंटे रोजाना जुगल मंत्र। ये राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। ये अनेक आज के अभी जो संत हैं पूजनीय, जिनमें इन संत के भी दर्शन हो जाते हैं। ये भावपूर्ण दर्शन आप पूज्य संतों का देखिए, एक साथ इतने सारे पूज्य संतों का दर्शन कहाँ मिलेगा। ये जीवन को धन्य करने वाला है। हमारे पूज्य संत रमेश बाबा जी का आप दर्शन कर सकते हैं, जगत गुरु कृपालु महाराज जी का, आप सुदामा जी महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। तो ये पूरे ब्रज के ऐसे संत हैं, ऐसे मनीषी हैं, जिनके पावन पुनीत दर्शन से जीवन धन्य हो जाएगा। ये वो पावन स्थान और स्थल है जहां पर अश्वत्थामा जी की भी प्रतिमा स्थापित है। तो आप सबको दर्शन कराएंगे अश्वत्थामा जी का, जो शांति के लिए आए थे। यानी राधा रानी जी को शांति की भी देवी माना जा सकता है कि उनके शरण में आप गए तो सुख वैभव शांति मिलेगी, लेकिन आत्म संतुष्टि और शांति भी यही मिलेगी। तो ये अश्वत्थामा जी का दर्शन, जब उन कष्ट में थे, पीड़ित थे, तब वो बोले राधा रानी से, तो राधा रानी के पास चरणों में आए और यहाँ पर शांति वन ये स्थान और स्थल बन गया। और इसीलिए जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको भी महसूस होगा, आपका भी मन शांत, एकदम निर्मल भाव आ जाएगा। राधा माधव मंदिर में जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती जा रही थी, ऐसे ही अनंत भक्ति में हम डूबते जा रहे थे। और जब यहाँ अलौकिक छवि देखी तो फिर तो ऐसा लगा कि जैसे रास मंडप हो रहा है, हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, हमारे राधा रानी जी यहाँ विराजमान है, और सखिया जो है वो सब जो है यहाँ पूजन के लिए तैयार हैं। तो पूज्य महाराज जी से जाना चाहेंगे, इतनी सुंदर छवि, ये छवि कहाँ से आई? ये बरसाना में एक संत रहते हैं, पूज्य संत महाराज जी। हाँ, एक हाथ से बनी हुई है ये निकुंज, जो निकुंज के अंदर जो होता है ना रास,
वो छवि है। जी जी जी। आइए हम दिखाते हैं पूज्य महाराज जी से, जिनसे बातचीत हो रही थी, मातृ पितृ की सेवा कैसे करते हैं, उनकी भक्ति कैसे करते हैं। माता जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। अरे मैया, मैया आशीर्वाद दो, मैया, केवल बस मैया आशीर्वाद दो, राधा रानी आपके चरणों में दंडवत, बहुत प्रणाम। आशीर्वाद दो जी मैया, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। जी जी भगवान जी सुखी रखे, जी को बहुत बढ़िया जी प्रेम करे। जी 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 जी। बस आपका दर्शन हो गया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। आज के समय में भी मैंने देख लिया कि श्रवण कुमार जैसे पुत्र हैं, बेटे हैं, जो अपने माता पिता की सेवा के लिए करते हैं, और वो भाव देखकर जो है मन आनंदित हो जाता है, भाव से भर जाता है, भाव से भर जाता है। जी बहुत सुंदर। आप यहाँ देख रहे हैं मातृ पितृ की एक भक्ति का ऐसा स्वरूप। आप देखिए कि पूज्य महाराज जी राधा माधव जी की सेवा तो कर रहे हैं, माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं। मातृ पितृ भक्ति से बड़ी कोई सेवा हो सकती है क्या। भगवान गणेश जी ने भी अपने माता पिता के परिक्रमा लगाकर पूरे संसार की परिक्रमा कर ली थी। आज पूज्य महाराज जी भी ऐसे ही मातृ पितृ सेवा के लिए एकदम भाव से समर्पित हैं। क्या है, ब्रजवास का थोड़ा मन था। अरे वाह, तो ठीक है, चलिए ले आए, यहाँ थे ही। जी जी जी। तो कितने वर्षों से हैं माता पिता? ये अभी यहाँ 2 महीने से हैं। 2 महीने से आ गए जी। इससे पहले 6 महीने वृंदावन में रहे थे, श्री राम सेवाश्रम में जी। और यहाँ पे ये हमारा गुरु स्थान है। जी जी जी। तो ठाकुर की कृपा से तो वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करनी, और फिर यहाँ माता जी पिताजी को हो जाता है जी, पूरी व्यवस्था। ठाकुर सेवा में पुजारी जी भी तो है जी, वो अभी थोड़े गए हुए हैं एक सखी के दर्शन करने जी। कितनी उम्र हो रही है? 90 से ऊपर हो गए हैं मैया की। हाँ अच्छा अच्छा। तो बोलने में बाद में मैया तो बोल लेते, लेकिन पिताजी के डिमेंशिया नाम की बीमारी है, याददाश्त कुछ नहीं है जी। अभी आपसे बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। मैया, आपके बेटे श्रवण कुमार जैसे हैं। बहुत बढ़िया जी। क्या करो जी, बहुत मतलब सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी का ध्यान रखते हैं। आज के समय में सेवा करना, ऐसा बेटा मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। मेरे छोटे वाला ये सही, छोटे वाले भी हैं। तो आपने कोई पुण्य काम किया मैया? 2 दिन से अभी 1 महीना और रह गया। वो भी रह के गए? 1 महीने हो गए जी। और ब्रज में आप आ गई हो मैया। ब्रज में आकर जो है देखिए, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि ब्रज में आ जाएं, और आप यहाँ ब्रज में आकर जो है भक्ति कर रही हो जी जी। ब्रज से पूछा नहीं देते। नहीं, कोई नहीं, आप बैठे रहो हैं, और आपको बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत होगी। लेकिन ब्रज में आकर, और अगर पुत्र बेटा जो है आपकी सेवा कर रहा है, तो इससे बढ़िया कोई काम बात नहीं होगी। ये देखिए, एक सेवा और भक्ति का ये स्वरूप आप सबको देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैया बहुत बुजुर्ग हैं, पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका दर्शन कराएंगे। और ये हमारी भक्ति का सबसे चरम स्वरूप है, सबसे बड़ा स्वरूप है कि अगर आपने गृहस्थ हैं और आपके माता पिता की जिम्मेदारी है, तो माता पिता की जिम्मेदारी को भी देखते हुए आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी के को माँ ने कहा, पिताजी ने कहा कि ब्रजवास करना है, ब्रज में रहना है, तो इसलिए वो यहाँ ले आए और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो आइए ऐसे पूज्य संत महाराज जी को बहुत बहुत वंदन करें। आइए ऐसी सनातन संस्कृति की परंपरा को बहुत बहुत वंदन करें। आइए ऐसे सनातन परिवार और संस्कार को भी बहुत बहुत प्रणाम करें। जहाँ पर अन्य धर्मों में बुजुर्ग माता पिता या अपने परिवार के लोगों को सत्ता के लिए गला काट दिया जाता, मार दिया जाता, उन्हें कारागार में रख दिया जाता। जब जल मांगते हैं, पानी मांगते हैं, तो घड़े में बिच्छू और सांप डालकर अपने पिता को दिया जाता है। वहीं पर हमारी सनातन संस्कृति में जीते जी तो सेवा करते करते हैं, और पितृपक्ष जब रहता है तो पितृपक्ष में भी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। तो ये है हमारी श्रेष्ठ संस्कृति, और ये श्रेष्ठ संस्कृति का स्वरूप आपको ब्रज में दिखाई देगा, राधा माधव के शरण में दिखाई देगा। बहुत बहुत यहाँ का हर दर्शन, हर भाव, हर भक्ति वो मन को आनंदित तो करती है, मन को बहुत शांति प्रदान करती है।
तो इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग भी आइए और एक ऐसे सरोवर का दर्शन करा रहे हैं जिसे किशोरी सरोवर जी के नाम से जाना जाता है। तो पूज्य महाराज जी से, बाबा जी से ही इसकी महिमा के बारे में जानेंगे। किशोरी सरोवर के रूप में कैसे सरोवर का नाम पड़ा, क्या है यहाँ की महिमा? ये किशोरी कुंड है जी। और जब रास हो रही थी उस वक्त प्रिया प्रीतम देवी जी, तो किशोरी जी को प्यास लगी थी जी, तो फिर कृष्ण ने बंसी बजा करके जी, ये कुंड उत्पन्न किया। जी। उस वक्त तो इसका अमृत के तुल्य जल रहा होगा। आज जी, अब एक माध्यम तो है ही, जी, एक जी, सनातनी इतिहास की धरोहर है। जी। और अभी इसका क्या है कि कुछ निर्माण के लिए कुछ तैयारियां चर्चाएं चल रही है। जी, जी, जी। अब इसमें योगी जी जी। क्या कुछ वहां तक पहुंचे? नहीं, जरूर होगा। आपकी साधना, आपकी और तपस्या हमारी तो जरूर प्रार्थना है कि इसे क्या है कि एक ऐतिहासिक, जी, जी, पुरातन धरोहर के रूप में इसे सजोया जाए। जी, जी। तो पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि ये स्थान, ये स्थल ऐसा है जहाँ पर स्वयं किशोरी जी ने आके जलपान किया था, यानी ठाकुर जी ने, कन्हैया ने इस सरोवर का निर्माण किया था, इसीलिए किशोरी कुंड के नाम से ये सरोवर जाना जाता है। अब इसके पीछे का जो स्थान है, स्थल है, वो देखिए एकदम वन के रूप में चारों तरफ आपको वन ही वन दिखाई देगा, हर तरफ आपको घने वन दिखाई देंगे और यही वन है, यही जंगल है जो आपको शांति और सुकून प्रदान करता है। जीवन में कितना भी भ्रमण कर लें और जीवन में कितने भी द्वंद्व हो, कितने भी विकार हों, कितने भी कष्ट हों और उनसे अगर आप उबरना चाहते हैं तो आइए शांति वन में। शांति वन में आते ही आपके सारे कष्ट, रोग, विषय, विकार सब दूर हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन हमारा सार्थक कैसे होगा, वो जीवन सार्थक हो जाएगा। वृंदावन की, ब्रज की इस यात्रा में ऐसे जाने कितने पल आए हैं, ऐसे जाने कितना समय व्यतीत हुआ कि उस समय में ऐसे लगा कि साक्षात ठाकुर जी, राधा रानी मार्गदर्शन दे रही हैं और कह रही हैं कि ब्रज के इन क्षेत्रों में जाओ। और मुझे लगता है उसी उद्देश्य को लेकर, उसी के चलते हम और हमारे चेतन भाई भ्रमण कर रहे हैं, ब्रज दर्शन आप सबको करा रहे हैं।